मेरा छोटा भाई को पता नहीं क्या हुआ। जब मैं सोती थी तो मेरे पास आकर सो जाता और अपने हाथों को मेरे। दोस्तों, ये कहानी मेरे छोटे भाई चिंटू की है। हम मुंबई में रहते थे। मेरे छोटे भाई को मुझसे प्यार सा होने लगा था, मगर मैं जब भी उससे पूछती थी तो वही कहता था कि उसे अकेले कमरे में सोने से डर लगता है। मुझे अपने छोटे भाई पर बहुत ज्यादा प्यार आया था और मैंने उसे अपने साथ सुला लिया। वैसे भी वह अभी 12 साल का छोटा सा बच्चा था और मैं, क्योंकि 19 साल की थी, तो मेरे लिए मेरा भाई बहुत ही छोटा था। इसलिए मैंने उसे अपने साथ सुलाने पर कोई मसला नहीं माना। इसी तरह अब तकरीबन रोज ही मेरा भाई उस वक्त मेरे पास सोने के लिए आता था जब मैं सोने ही वाली होती थी। पहले पहले तो मैं इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं देती और अपने भाई को अपने पास सुलाती रहती थी, मगर फिर कुछ दिनों के बाद मुझे अपने भाई में अजीब से बदलाव महसूस होने लगे थे। मुझे लगता था कि जैसे मेरा भाई मुझे हर वक्त बहुत गौर से देखता है, और सिर्फ रात को ही नहीं, मेरे छोटे भाई दिन में भी मेरे आगे पीछे घूमने लगा था। मैं जहाँ जाती वो मेरे ही पीछे होता था। मैं किचन में काम कर रही होती तो मेरा छोटा भाई भी किचन में ही मेरे पास आकर बैठ जाता। जब तक मैं किचन में काम करती रहती वो वहीं पर बैठा रहता। और अगर मैं उसे बोल भी देती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलते क्यों नहीं हो, और मैं इतने दिनों से देख रही हूँ कि तुम अब स्कूल की भी बहुत छुट्टियाँ करने लगे हो और यह बहुत गलत बात है। इस तरह तुम्हारी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और तुम अपनी क्लास वालों से बहुत पीछे रह जाओगे। जो मेरा ख्वाब है तुम्हें डॉक्टर बनाने का, वह भी पूरा नहीं हो पाएगा। तुम अब अपनी छुट्टियों वाली यह गलत रूटीन खत्म कर दो और दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दो। तो मेरे भाई ये बात सुनकर लड़ने वाले अंदाज में कहता है कि बस दीदी, मुझे नहीं जाना स्कूल में। घर बैठकर पढ़ाई कर लेता हूँ और मुझे ज़्यादा पढ़ाई न पढ़ाओ और ना ही यहाँ कोशिश करो कि मैं घर से बाहर रहूँ। अब मुझे दोस्तों के साथ खेलने में भी दिलचस्पी नहीं रही है। मैं बड़ा हो गया हूँ और घर में आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो बार बार मुझे एक ही बात मत करा करो प्लीज़। मैं अपने छोटे भाई की बातों को सुनकर हैरान और परेशान भी होने लगी थी, क्योंकि वह अपनी आदत, फितरत और रूटीन से हटकर सारे काम कर रहा था, जबकि वह पहले ऐसा नहीं था। वह अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था और दिन रात अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था। अपनी क्लास में वह सबसे ज़्यादा टॉपर बच्चा था। फिर स्कूल से आकर थोड़ी देर आराम के बाद वह पास वाले पार्क में चला जाता था और शाम तक अपने दोस्तों के साथ खेलता था। शुरू से मेरे छोटे भाई की यही रूटीन रही थी, तो फिर अब इसे ऐसा क्या हो गया था कि वह दिन रात मेरे सिर पर सवार रहने लगा था। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने महसूस किया था कि वह घर बैठकर मुझ पर ही नज़र रखता था। उसकी नज़रें मुझे अंदर तक उतारती महसूस होती थीं। वह जैसे मुझे अंदर तक छानबीन करना चाहता हो। इससे उसकी हरकत मुझे परेशान करने लगी थी। और फिर जो काम उसने रात को शुरू किया था, अब मुझे उसमें भी घबराहट होने लगी थी। जब भी मैं सोने को तैयार होती, मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में आ जाता और कहता कि उसे मेरे साथ सोना है। पहले तो मैंने उसे छोटा बच्चा समझकर पास सुला लिया, मगर फिर मैंने महसूस किया कि जब वह रात को मेरे पास आता था तो उसकी हालत बहुत अजीब महसूस होती थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और अजीब तबीयत का लग रहा था। उसकी आंखों में भी मुझे कुछ अलग ही महसूस होने लगा था और यह बात मुझे बहुत परेशान करने लगी थी। जब भी मैं अपने भाई से पूछती कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो वह कहता कि नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ। बस दोस्तों के साथ अनस्टेबल में गया था, वहाँ मैंने बकरी का दूध पी लिया था, इसलिए तबीयत थोड़ी अजीब हो गई थी। सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। मैं उसकी बात पर बहुत हैरान होती और बोलती कि तुम पागल हो, तुम बकरी का दूध क्यों पीने लगे हो, जबकि घर में गाय का दूध मौजूद है। वो कहता कि कुछ नहीं होता, बस दोस्तों के साथ मजाक में पी लेता हूँ, बकरी का दूध इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरे भाई तो इस बात को भी बड़ी मामूली समझता था, लेकिन ये बात मैं सुनकर बहुत हैरान हुई थी। भला इसे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वह बकरी का दूध पीने लगा था और फिर उसकी किस्म के लड़कों के साथ दोस्ती हो गई थी।
वो बकरी का दूध पीने लगा था और इस बात को बहुत मामूली समझता था। मेरा भाई अब बड़ा हो रहा था और मैं उसे किसी भी बात के लिए टोकती तो वह बुरा मानते हुए मुझसे लड़ाई करने लगता था। इसलिए मैं उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती थी, मगर अब कुछ दिनों से उसकी रवैया बहुत ज्यादा बदला सा था। और फिर एक रात, जब आधी रात को प्यास लगने के कारण मेरी आंख खुली, तो मैंने देखा कि मेरे छोटे भाई चिंटू जाग रहा था और मुझे ही देख रहा था। उसका इस तरह मुझे घूर कर देखना बहुत परेशानी में डाल गया था। मैं अब अपने भाई से बहुत घबराने लगी थी। फिर मैंने उसे एक दिन बोल भी दिया कि तुम अब बड़े हो गए हो, तो अपने कमरे में सोया करो। मेरी बात सुनकर वह गुस्से से बोलने लगा, ठीक है, अगर मैं बड़ा हो गया हूँ तो ये कहकर घर छोड़कर ही चला जाता हूँ। फिर आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे छोटे भाई के मुंह से यह बातें सुनकर मैंने उसे मना किया और फौरन कहा कि नहीं, तुम घर छोड़कर जाने की बात मत करो। अगर तुम्हें मेरे साथ ही सोना है और मेरे साथ ही रहना है तो वैसे ही करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। वैसे ये घर छोड़ने की बात कभी मत करना। वो मेरी बात पर चुप हो गया, लेकिन मैं पूरी तरह से परेशान रहने लगी थी। मुझे उसकी हरकतें और उसकी सोच बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। ऐसा क्या हो गया था कि वह दिन रात मेरे सिर पर सवार रहने लगा था और किन कामों में पड़ गया था जो मेरी समझ से बाहर था। उसकी हरकतें मुझे बहुत अजीब लगने लगी थीं और उसकी नज़रें मुझे बहुत परेशान करने लगी थीं। दिन में काम करते हुए भी मुझे उसकी नज़र खुद पर गयाती हुई महसूस होती थी। वहीं वो मेरे पीछे पीछे ही रहता था और रात होने के बाद जब मैं सोने वाली होती तो वह भी मेरे कमरे में चला आता था और कहता कि वो यहीं सोएगा। मगर उसकी हालत अब मुझे बहुत घबराहट में डालने लगी थी। अब मैं भी रातों में सो नहीं पाती थी और वजह उसका जागते रहना था। मैं कभी भी समझ नहीं पाती थी कि अगर वह मेरे साथ सोना चाहता था तो उसे फिर सो जाना चाहिए था, मगर वह जागता रहता था और मुझे ही देखता रहता था। उसका इस तरह जागकर मुझे देखना मुझे परेशानी में डाल गया था। फिर एक रात जब 2 बार मेरी आंख खुली तो ये देखकर मेरी रूह कांप गई कि मेरा छोटा भाई जाग रहा था और मेरे बहुत करीब बैठा हुआ था। मैं बहुत घबरा गई और मेरे हाथ पैरों पर पसीना आने लगा था। मेरी सांस फूल रही थी, जैसे सीने में दबाव महसूस हो रहा था और मैं बहुत कोशिशों के बावजूद भी हिल नहीं पा रही थी। न ही अपने भाई से कुछ भी पूछने की हिम्मत हो रही थी कि वह जागता क्यों रहता है और वह जागकर क्या करता है और क्यों मुझे घूरता रहता है। अब मैं बुरी तरह से घबराहट का शिकार हो गई थी और मेरे भाई की वजह से मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैं दिन में भी आराम नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत ज्यादा एहसास हो रहा था कि मेरा भाई बहुत बदल गया है और यह बदलाव बहुत गलत किस्म का था। ऐसा कुछ था जो मेरी समझ से बाहर था। जो भी था वो बहुत गलत था। फिर एक दिन मुझे अपने भाई की इस हालत का राज पता चला जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे और मैं जीने के काबिल भी नहीं रही थी। वो हकीकत जानकर मेरा दिल किया कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इतनी बेइज्जती और इतनी खटिया हरकत सोच भी नहीं सकती थी जो मेरे भाई ने की थी। मेरे भाई की हरकत ने मुझे जीते जी मार दिया था और मैं बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ में जकड़ गई थी। जो कुछ भी हुआ था वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी कभी मुझे इस मोड़ पर ले आएगी। बाद में मैं किसी से भी नजर नहीं मिला पाऊंगी और इतना दुख सहकर दिल कर रहा था कि मैं इस दुनिया से ही चली जाऊं और अपने छोटे भाई का बिल्कुल एहसास न करूं। इस रात ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। जब एक रात तबीयत ठीक न होने की वजह से मैं जल्दी सो गई तो नींद में मुझे एहसास हुआ कि कोई झटके से मेरे बिस्तर पर बैठा है। मेरी आंख खुल गई और फिर उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती मेरे भाई ने मेरे ऊपर हमला किया। हम 2 ही भाई बहन थे और हमारी बदकिस्मती थी कि हमारे माँ बाप बहुत जल्दी हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। मैं उस वक्त 16 साल की लड़की थी और मेरे भाई 8 साल का था। जब एक रात हमें स्कूल भेजकर मेरे माँ बाप किसी जानने वाले के घर गए थे तो वापसी आते हुए उनके साथ एक बहुत बुरी सड़क दुर्घटना हुई और वे दोनों मौके पर ही मर गए थे।
मैं अपनी क्लास में बैठी पढ़ रही थी जब मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया और यह खबर सुनाई। ये खबर मुझ पर बिजली की तरह गिरी थी। मेरी दुनिया जैसे पूरी तरह उजड़ गई थी कि मेरे इतने चाहने वाले माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं। मैं अपने माँ बाप की मौत पर बहुत रोई थी। मेरी चीखने और तड़पने की आवाज़ें पूरे परिवार और मोहल्ले वालों को रुला रही थीं। मगर मेरे छोटे भाई के माँ बाप के निधन से बहुत सदमे में चला गया था और बुरी तरह सहमा हुआ था। तब मेरे सारे परिवार वालों ने जैसे तैसे मेरे भाई को सांत्वना दी, तो वह इतना रोया कि मेरा दिल फटने वाला हो गया था और मैं अपना काम भूल गई थी। उसकी उम्र ही क्या थी जिसमें उसे माँ बाप की जुदाई सहनी पड़ी थी, और वो भी ऐसे वक्त में जबकि मेरा भाई अभी तक माँ पापा के साथ ही सोता था और माँ पापा का बहुत ज़्यादा लाडला था। इसी वजह से अब मेरे माँ बाप की मौत पर उसका बहुत बुरा हाल हो गया था। फिर उसे दौरे पड़ने लगे थे और यह बहुत खतरनाक बात थी। हालांकि मेरे चाचाओं ने उसे किसी अच्छे डॉक्टर से चेक करवाकर नींद की दवाई देना शुरू करवा दिया था, और मेरा भाई अक्सर बेहोश रहता था और उसे घर में क्या हो रहा है इसका कोई होश नहीं रहता था। हमारे घर में दो पक्ष थे, एक पक्ष हमारा था और एक मेरे चाचा का था। चाचा के दो ही बेटे थे और बेटी कोई नहीं थी, जिसके लिए चाचा मुझ पर बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और अपनी बेटी का सारा शौक मुझसे ही पूरा करते थे। यही बात मेरी चाची को बहुत बुरी लगती थी। जाने उन्हें मुझसे क्या नफरत थी कि जब भी मेरे चाचा मेरे लाड उठाते तो उन्हें बहुत बुरा लगता था और उन्हें लगता था कि मैं उनके बच्चों का हक मार रही हूँ। हालांकि चाचा के अलावा चाची के दोनों बेटे भी मुझसे बहुत लगाव रखते थे और मेरे चाचा से बात करना उन्हें भी बुरा नहीं लगता था। मगर मेरी चाची इन सब वजहों से मुझसे नफरत करने लगी थी। मगर मेरी माँ की वजह से कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी माँ उनके मुकाबले में अमीर घराने की बेटी थी और गवर्नमेंट कॉलेज की हेड भी थी, यानी हर लिहाज में मेरी माँ का पलड़ा चाची से भारी था, जिसके वजह से मेरी चाची मेरी माँ से दबती थी। मगर माँ पापा के निधन के बाद और घर की जिम्मेदारियां खुद उठाने के कारण मुझे चाची की बातें बहुत दुख देती थीं। चाचा भी चाची की बातों से बहुत तंग थे, मगर कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि चाची बहुत अफसोस करती थी और चाचा उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते थे क्योंकि वह उनकी पसंद की पत्नी थी। अब मैं अपने माँ बाप की मौत के सदमे से नहीं निकल पाई थी कि मुझे अपने भाई की हालत के साथ साथ चाची की तकलीफ वाली बातें और रवैये भी परेशान करने लगे थे। मेरे चाचा भी हमारी वजह से बहुत परेशान थे क्योंकि वे हम दोनों भाई बहन से बहुत प्यार करते थे। मगर चाची की वजह से वे हम दोनों को प्यार करते थे और यही बात उन्हें बहुत तकलीफ देती थी। उनके बच्चे छोटे थे, लेकिन हालात की मार ने हमें अकेला कर दिया था। अब हर दिन चाची की नफरत बढ़ती जा रही थी। फिर चाचा ने इस मसले का एक हल निकाला और मेरा रिश्ता अपने छोटे बेटे के साथ तय कर दिया। मगर यही बात सुनते ही चाची ने बहुत बवाल मचाया, चाचा से बहुत लड़ाई की और मुझे भी खूब गालियां दी। उसने कहा कि यह रिश्ता किसी हाल में नहीं होगा। मगर जब चाचा नहीं माने तो वह रूठकर मायके चली गई। अब जब तक चाचा अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे और अपना पोजीशन सही कर कहीं और शिफ्ट होने का वादा नहीं कर लेते, वो वापस नहीं आएंगी। चाची के जाने का चाचा पर बहुत बुरा असर हुआ था क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। अब उनकी पत्नी मायके चली गई थी और मायके से जाने से उनके दोनों बेटे भी बहुत परेशान हुए थे क्योंकि उन्हें भी माँ के बिना जीना पड़ा। मेरे मामा ने हमारे हिस्से का घर बेचकर उसका हिस्सा ले लिया और अलग घर खरीदकर वहां शिफ्ट हो गए। मगर जाने से पहले चाचा ने मामी की मौजूदगी में एक जैसा काम कर दिया था जिसका चाचा को पता नहीं था। बस वह इस काम से बहुत खुश थे कि उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। फिर चाचा के चले जाने के बाद मेरे मामा ने हमारे लिए अपने घर वाले इलाके में एक घर खरीदा और हम भाई बहन वहां शिफ्ट कर दिए। उसके बाद मामा तकरीबन रोज ही हमारे पास आकर हमारी हर जरूरत पूरी करते थे। मगर माँ भी हमें अपने घर लेकर नहीं गई थी क्योंकि चाची की तरह उनकी पत्नी भी हमें अपने साथ ले जाना नहीं चाहती थी। इतनी छोटी उम्र में भी हमें अकेला रहना पड़ा था। मगर मैं अब खुद को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी
ताकि अपने भाई को खुद संभाल सकूं और किसी की मदद न लूं। फिर मैंने घर में रहकर प्राइवेट पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई को अलविदा कह दिया ताकि अपने भाई की तरफ ध्यान दे सकूं। दौरे वाली दवाइयों की वजह से मेरे भाई ने अपना बचपन लगभग खो दिया था। उसे बस माँ पापा की थोड़ी सी बातें याद थीं और वह सब भूलता जा रहा था। मैं भी यही चाहती थी कि वह सब कुछ भूल जाए ताकि उसके दिमाग में तकलीफ बिल्कुल न रहे। माँ पापा की मौत के बाद चाचा की मजबूरी और चाची की कड़वी बातें उसे याद न रहें और वह दुखी न हो। बस मैंने अपने भाई की दिमाग में यह बात बिठा दी थी कि माँ पापा उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। तब से मेरा छोटा भाई अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था क्योंकि उसे डॉक्टर बनना था। हमें पैसे की कोई कमी नहीं थी क्योंकि माँ पापा की सरकारी नौकरी की वजह से उनकी पेंशन हमें मिलती थी। फिर अकेले अपने घर को चलाने में माहिर हो चुकी थी और किसी के न होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम अगर अपनों के होते हुए भी अकेला रहना पड़ता था तो मुझे बहुत दुख होता था। वक्त का काम है गुजर जाना और वो गुजरता रहा था। मुझे धीरे धीरे डर कम होने की आदत हो गई थी और कभी किसी चीज़ का मसला नहीं हुआ था। मैंने अपना ध्यान अपने छोटे भाई पर लगा दिया था। अब कुछ वक्त से मेरा भाई बहुत बदला हुआ सा महसूस होने लगा था। पढ़ाई का बहुत शौकीन मेरा छोटा भाई पढ़ाई से भी छूटने लगा था। उसने अपने दोस्तों के साथ खेलना भी छोड़ दिया था। जब मैंने पूछने की कोशिश की तो उसने मुझसे बेतुकी बात की और कहा कि वह अपनी मर्जी से रहना चाहता है और मैं उसे मामलों में न बोलूं। मुझे उसकी ऐसी बातों से बहुत दुख हुआ और हैरानी हुई थी क्योंकि वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वह मेरी हर बात बहुत इज्जत से सुनता था और मानता भी था। मगर अब वह मुझे जवाब देने लगा था और सिर्फ इतना ही नहीं, वह रात में मेरे पास सोने की जिद करता था। मैंने महसूस किया कि उसकी हालत अजीब हो गई थी और वह सोता नहीं था। जब मैं पूछती तो वह कहता कि मेरी घबराहट और डर के कारण ऐसा हो रहा है। मैंने आंखें खुली की खुली रह गई थीं और उससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरे छोटे भाई ने मेरे ऊपर थप्पड़ की बौछार कर दी और साथ साथ रोते हुए बोलने लगा कि इससे अच्छा था कि तुम भी माँ पापा के साथ मर जाती। कम से कम तुम्हारी वजह से मुझे इतनी जिल्लत न उठानी पड़ती। मैं अचानक से उसकी हरकत से बौखला गई थी और अपने भाई की हरकत और बातों से मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। मगर यह जब क्यों कह रहा था और अपनी बड़ी माँ जैसी बहन पर उसने हाथ क्यों उठाया था। तब मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रोका और झटके से दूर किया और गुस्से से चीखकर बोली, क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? तुम होश में तो हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की और यह क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बात पर मेरा छोटा भाई नफरत से बोला, हाँ, मैं पूरे होश में हूँ और तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुम्हारी वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। तुम्हारी वजह से मेरे दोस्तों ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी है। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्या कह रहा था। तब मैंने उससे कहा कि मुझे खुलकर बताओ कि तुम क्या कह रहे हो। तब वह रोते हुए कहने लगा कि कुछ दिन से लोग मुझे इशारे करके बातें करते हैं, मुझे पर बातें करते हैं, मगर मैं नहीं समझा कि ये लोग आखिर क्यों कह रहे हैं। फिर एक रोज जब मैं दोस्तों के साथ खेलने गया तो मेरे दोस्तों की माँ ने मुझसे कहकर भगा दिया कि तुम चरित्रहीन बहन के भाई हो और तुमसे दोस्ती करके हमारे लड़के खराब हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी बहन से कोई लड़का खेलने के मैदान में आता है और जब तुम स्कूल और खेलने के मैदान में होते हो तो वह लड़का तुम्हारे घर आता है और तुम्हारी बहन के साथ अकेले घर में वक्त गुजारता है। अब तुम्हारी वजह से मोहल्ले के आवारा लड़के भी मुझे परेशान करने लगे हैं। मेरा सुकून पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। न मैं स्कूल जा सकता हूँ, न ही खेल सकता हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बताओ मैं क्या करूँ? चिंटू की बात सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा, मैंने अपने भाई के लिए क्या कुछ नहीं किया था और अब वह मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मैंने चाचा और मामा को फ़ोन मिलाया और उन्हें सारी हकीकत बताई। चाचा और मामा की बात सुनकर चिंटू हैरान हुआ। हमारी कोई रिश्तेदार भी नहीं है क्योंकि कुछ वक्त से वे अपनी फैमिली के साथ बाहर के मुल्क जा चुके थे।
चाचा चाची की वजह से वे हमारे घर नहीं आते थे, इसलिए चिंटू उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर मेरे चाचा ने चिंटू से बात की और कहा, वो लड़का मेरा बेटा है और तुम्हारी बहन का पति है। अलग घर में जाने से पहले मैंने उनकी शादी करवा दी थी और अपनी बेटी को जिम्मेदारी दे दी थी कि वह तुम दोनों को अकेला न छोड़े और तुम्हारे पास चक्कर लगाए। तुम्हें इसलिए नहीं पता था कि माँ पापा की मौत के बाद तुम्हारी हालत खराब थी। तुम्हारी दिमाग को सुकून देने के लिए तुम्हें दवाई दी जा रही थी और इसलिए तुम सबको भूल चुके थे। तुम्हारी बहन चाहती थी कि जब तक तुम्हारी मेडिकल में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक तुम्हें किसी भी बात के बारे में न बताया जाए, इसलिए तुम इन सब से अनजान थे। अब अपनी दीदी से माफ़ी मांगो जिसने तुम्हारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और शादी का नाम भी नहीं लिया ताकि तुम पढ़ाई पूरी कर सको। और तुमने लोगों की बातें सुनकर अपनी बहन से कुछ नहीं पूछा और उसके साथ इतना गलत किया। चाचा की बात सुनकर चिंटू बहुत शर्मिंदा हुआ और मुझसे माफ़ी मांगने लगा, मगर मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी और मैंने उसे कमरे से निकाल दिया। अभी मुझमें हिम्मत नहीं थी कि उसे कुछ कहती या माफ़ करती। मुझे इस तकलीफ़ से बाहर निकलने के लिए कुछ वक्त लग गया था, मगर मैं जानती थी कि मैं ज़्यादा देर तक किसी से नाराज़ नहीं रह सकती थी। ये तो फिर भी मेरा भाई था। कभी कभी हमें भी पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। मैंने भी अपने भाई को वक्त दिया और धीरे धीरे उसे माफ़ कर दिया। अब मैं अपने पति के साथ और अपने भाई के साथ एक ही घर में रहने लगी थी। चाचा को भी यह बात पता चल गई थी। चाचा ने मेरी शादी अपने बेटे से कर दी थी और चाची ने भी मुझे स्वीकार कर लिया था। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी यह छोटी सी शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करें और लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली